गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। डीपीएस हंट यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। जैसा कि मैंने कल एक लेक्चर लिया था इंजीनियरिंग ड्राइंग एमसीक्यू सीरीज का, तो उसमें कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर किया था। तो उसी के सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आगे बढ़ाते हुए आज भी हम एक लेक्चर लेने वाले हैं। तो लेक्चर स्टार्ट होने से पहले आप लोग लाइव आ जाइए, ठीक है, तब हम क्लास को आगे स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो कल मैंने क्या क्या डिस्कस किया था। कल मैंने बताया था यहाँ पे इस क्वेश्चन को बता करके मैंने क्वेश्चन अपने क्लास को लास्ट किया था। ठीक है, और आज के क्लास में जो भी होगा कल के बाद के क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। उसके बाद पार्ट बाय पार्ट, जितना पार्ट में पूरा आपका क्वेश्चन या पूरा फुल सिलेबस ख़त्म ना हो जाए जब तक हम ये सीरीज को चालू रखेंगे। ठीक है, तो आज के क्लास में ज़्यादा समय आप लोग का नहीं लेते हुए वीडियो को स्टार्ट करते। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन आप लोग को दिख रहा होगा। क्या दिख रहा है? सबसे पहला क्वेश्चन आपका होगा क्या है? हाँ, क्या स्क्रीन पे दिख रहा है? ड्राइंग बनाने में कौन कौन से उपकरण की आवश्यकता होती है। तो मैंने कल कौन कौन उपकरण के बारे में बताया था। ड्राइंग बोर्ड के बारे में बता दिया था, और क्या क्या बताया था? ड्राइंग शीट के बारे में बताया, टी स्क्वायर के बारे में बताया, उसके बाद सेट स्क्वायर के बारे में बताया। ठीक है, ये चार उपकरण तो ऑलरेडी बता चुके हैं। ठीक है, तो उसके बाद कौन कौन उपकरण हो सकता है इस क्वेश्चन के माध्यम से जानेंगे, और जो भी बचा इंस्ट्रूमेंट रहेगा उसको हम इस क्लास में पढ़ेंगे। फिर जो बचेगा फिर नेक्स्ट क्लास में। इस प्रकार से हम पूरा इंस्ट्रूमेंट को कवर करेंगे और जो भी सिलेबस में रहेगा उसको कवर करेंगे। देखिए, तो इसका आंसर हम लोग जानते हैं। आंसर क्या दिया है? ड्राइंग बनाने में कौन कौन सा उपकरण। देखिए, पहला उपकरण हमारा है ड्राइंग बोर्ड, जो कि हम बता चुके हैं। उसके बाद है ड्राइंग शीट, ये भी बता चुके हैं। टी स्क्वायर ये भी बता चुके हैं। सेट स्क्वायर ये भी पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। मेरा क्या क्या बचा हुआ? प्रोटेक्टर। तो प्रोटेक्टर कुछ नहीं है। प्रोटेक्टर मतलब इसको हिंदी में क्या कहते हैं? चांदा। ऐसे होता है ना, एंगल नापने के लिए ये 30 डिग्री 90 डिग्री ऐसे एंगल बना रहता है। 90 डिग्री 30 डिग्री 60 डिग्री 70 डिग्री जो मेजरमेंट करता है उसी को क्या कहते हैं? प्रोटेक्टर। तो इसके बारे में जानने के लिए कुछ नहीं, जो कोण मापने के काम में आए उसे हम क्या कहते हैं? प्रोटेक्टर। तो इसके बारे में कुछ खास बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट हमारा आता है फ्रेंच कर्व। तो फ्रेंच कर्व के बारे में डिस्कस कर देंगे। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा, इसको आप लोग के जानकारी में ये नहीं होगा। ठीक है, तो इसके बारे में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हमारा क्या है? रबड़। तो रबड़ क्या है? जिससे हम ड्राइंग जो बनाते हैं कहीं पे गलती हो जाता है तो मिटाने के लिए, जैसे मेरे पास देखिए ये रबड़ है ना, इरेजर, इसको इरेज करने के लिए। तो इसके बारे में भी डिस्कस करने का जरूरत नहीं है। मिटाने के लिए जिस उपकरण का जिस चीज़ का यूज करते हैं उसे हम रबड़ कहते हैं। ठीक है, इसके बारे में भी डिस्कशन करने की कोई जरूरत नहीं। नेक्स्ट हमारा आता है बोर्ड पिन या क्लिप। तो बोर्ड पिन या क्लिप क्या होता है? जैसे देखिए, मेरे पास जो ड्राइंग कॉपी रहेगा, ठीक है, ड्राइंग कॉपी एक ड्राइंग बोर्ड पे चिपका हुआ रहेगा या ड्राइंग बोर्ड के ऊपर रखा रहेगा। तो ड्राइंग बोर्ड क्या होता है? दिखाए थे हम वीडियो में, पिछले वीडियो में, कि ड्राइंग बोर्ड थोड़ा क्या रहता है? एक एंगल पे झुका रहता है। तो एंगल पे झुका होने के कारण क्या होगा? वो स्लाइड कर सकता है नीचे। तो वो ड्राइंग बोर्ड से मेरा जो ड्राइंग शीट है खिसक के नीचे ना चला जाए, इसीलिए इस पर क्या करते हैं? क्लिप लगा देते हैं। क्लिप, पिन या क्लिप यहाँ पे चिपका देंगे, यहाँ पे चिपका देंगे, यहाँ पे चिपका देंगे, यहाँ पे चिपका देंगे। तो क्या होगा? मेरा स्टेबल रहेगा, ड्राइंग शीट यहाँ पे स्टेबल रहेगा। तो इसीलिए जिस चीज़ को ड्राइंग बोर्ड से ड्राइंग शीट को चिपकाने के लिए जिस चीज़ का यूज करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? ड्राइंग बोर्ड, पिन या तो क्लिप। तो इसके बारे में भी कुछ खास जानने की ज़रूरत है नहीं। तो मेरा उसके बाद डिवाइडर। तो डिवाइडर के बारे में थोड़ा सा बताएंगे। पेंसिल विभिन्न ग्रेड की। देखिए, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो मेरा क्वेश्चन आता है, सबसे ज़्यादा पेंसिल, विभिन्न ग्रेड की जो पेंसिल यूज करते हैं वो कितने ग्रेड में होते हैं, किस किस टाइप के पेंसिल हो सकते हैं। तो मेरा क्लास में सबसे ज़्यादा फोकस किस पे रहेगा? पेंसिल के बारे में। पेंसिल के बारे में आज के बाद कोई भी क्वेश्चन आए तो आप लोग आँख मूंद के बना सकते हैं, क्योंकि इतना डेप्थ में, इतना फाइन लैंग्वेज में बनाए हैं ताकि जो कोई भी क्वेश्चन आए पेंसिल के बारे में तो आप लोग आसानी से बना सके। तो क्या क्या मेरा हो गया फोकस? पेंसिल के बारे में और फ्रेंच कर्व के बारे में, और जो भी आगे नेक्स्ट स्लाइड में आएगा उसके बारे में। मिनी ड्राफ्टर, देखिए मिनी ड्राफ्टर हो गया। तो मिनी ड्राफ्टर के बारे में भी आप लोग को मालूम नहीं होगा, तो इसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो जितना भी हो सके 20 मिनट के अंदर, क्योंकि ज़्यादा लंबा वीडियो होने से क्या होगा? लेंदिश हो जाएगा और आप लोग देखिएगा नहीं। तो कम से कम टाइम में जितना कवर हो सके उतना पार्ट बाय पार्ट करके बताएंगे। चलिए, ठीक है। तो ड्राइंग बनाने में कौन कौन सा उपकरण का जरूरत होता है तो आप लोग जान गए इस क्वेश्चन से। जो भी लिखना है नोट आराम से इसे स्क्रीनशॉट मार सकते हैं, तो अपने कॉपी में नोट कर सकते हैं। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अक्षरों को किस प्रकार निर्दिष्ट किया जाता है। ड्राइंग में क्या करते हैं हम लोग? कुछ ना कुछ लिखते हैं, जैसे ए लिखना रहे, कहीं बी लिखना रहे, कहीं सी लिखना रहे,
कहीं डी लिखना रहे, कहीं किसी का नाम लिखना रहे, राम, ठीक है। तो इसमें क्या कर रहा है कि अक्षरों को किस प्रकार निर्दिष्ट करते हैं, मतलब ये जो अक्षर है कैसे क्लासिफाई करेंगे, कितना चीज, कितना mm का लिखना है, कितना का लिखना है। तो इसका होता है ना, देखिए कोई भी अक्षर होगा तो उसका हाइट होता है, ये क्या है, इसका हाइट दिया हुआ है। कोई भी लेटर लिख रहे हैं, जैसे राम लिखे हैं, ठीक है, तो राम जब लिखे हैं RM, तो R और A के बीच में क्या है, कुछ गैप है, तो या तो लेटर के बीच में गैप के द्वारा या तो इसके हाइट के द्वारा। तो किससे जानते हैं हम अक्षर को किस प्रकार से निर्दिष्ट करते हैं? इसका जो करेक्ट आंसर होता है, इसको ऊंचाई से जानते हैं। क्या चीज़ से? ऊंचाई। इसको याद रख लीजिएगा, बाकी डिटेल में हम नेक्स्ट वीडियो में इसको डिस्कस करने। बाकी फिलहाल के लिए अभी इसको क्या कर रही है, याद कर लीजिए कि जो अक्षर का किस प्रकार से निर्दिष्ट कर सकते हैं, इसके ऊंचाई से। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है, 4 प्रकार के अर्ध स्वचालित पेंसिल लेड प्राप्त होता है, इनमें एक अर्ध स्वचालित पेंसिल लेड का आकार निम्न होता है। देखिए क्वेश्चन जो लेंदी है, इसका मतलब ये नहीं समझिए क्या कह रहा है, ये कहना चाह रहा है कि जो हम पेंसिल का यूज करेंगे, है ना, कोई भी मान लेते हैं, एक मेरे पास क्या है, एक पेंसिल है, तो पेंसिल का जो ये लीड होता है जिससे हम लिखने का काम करते हैं, वो लीड का मोटाई क्या क्या होता है, यह अर्ध स्वचालित मतलब सेमी ऑटोमेटिक पेंसिल, इंग्लिश में इसको कहेंगे सेमी ऑटोमेटिक पेंसिल। तो जो सेमी ऑटोमेटिक पेंसिल होगा उसका लीड का मोटाई क्या होगा? तो जनरली हम जो लाइन खींचते हैं, तो लाइन का थिकनेस हमको जरूरत पड़ता है 0.5 mm का लिखने का, है ना, 0.3 mm के थिकनेस का लाइन खींचने का जरूरत पड़ता है। उसके बाद किसका जरूरत पड़ता है उसके बाद 0.2 mm के थिकनेस का हमको लाइन खींचने का जरूरत पड़ता है। तो इसी के थिकनेस को ध्यान में रखते हुए जो पेंसिल का नीब होगा इसके हिसाब से बनाएंगे तब ना। अगर पेंसिल का लीड 0.5 mm थिकनेस का रहेगा तो 0.5 mm का लाइन खिंचाएगा। उसी प्रकार अगर पेंसिल का लीड 0.3 mm का थिकनेस का रहेगा तो 0.3 mm का लाइन खींचेंगे, और 0.2 mm का थिकनेस का लाइन होगा, पेंसिल का लीड होगा तो 0.2 mm का लाइन खिंचाएगा। तो यहाँ पे आंसर आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर सेमी ऑटोमेटिक पेंसिल का जो लीड होता है 0.5 mm का बना होता है। अब लीड पे क्वेश्चन है तो इससे रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन हो सकता है उसको हम डिस्कस करेंगे इसके थ्योरी के माध्यम से। तो यहाँ इसका राइट आंसर क्या हो गया, देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो चलिए इसको हम नेक्स्ट स्लाइड में एक एक क्वेश्चन और जो बन सकता है उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। देखिए क्या कह रहा है, पेंसिल ड्राइंग बनाने के लिए मानक स्टैंडर्ड या अर्ध स्वचालित ऑटोमेटिक पेंसिल का प्रयोग करते हैं। मतलब कोई भी जब ड्राइंग बनाते हैं ना तो उसमें ऑटोमेटिक पेंसिल का यूज़ करते हैं या तो सेमी ऑटोमेटिक पेंसिल का, ठीक है। तो मेरे पास ऑटोमेटिक पेंसिल तो नहीं रहता है, ऑटोमेटिक पेंसिल कोई भी लगभग यूज नहीं करता है, क्या करता है सेमी ऑटोमेटिक या तो मैनुअल पेंसिल, ठीक है। तो लगभग ये पेंसिल का प्रयोग करता है। घटिया किस्म की पेंसिल एक समान मोटाई और शेड की रेखाएं नहीं खींच पाती है तथा कार्य करते समय बार बार टूट जाती है। अगर मेरे पास जो पेंसिल रहेगा वो घटिया किस्म की रहेगी तो घटिया किस्म का पेंसिल क्या होगा कि वो क्या करेगा, सही साइज का एक समान थिकनेस का जो लाइन, जैसे ये एक समान थिकनेस का लाइन है उसको नहीं खींच पाएगा। कैसे खींचेगा, यहाँ पे इतना मोटा खींच देगा, फिर पतला हो जाएगा, फिर मोटा हो जाएगा। तो इस प्रकार का लाइन का ड्राइंग में कोई जरूरत नहीं रहता है, एकदम पतला होना चाहिए, पतला तो पतला, मोटा लाइन खींचना है तो मोटा लाइन। इस प्रकार से हमको जैसे मोटा लाइन खींचना है, ठीक है, तो मोटा लाइन खींचेंगे। अगर पतला लाइन खींचना है तो हम क्या करेंगे, पतला लाइन खींचेंगे। तो इस प्रकार के लाइन का जरूरत होता है, ठीक ना। तो हम क्या करते हैं, उसके लिए अच्छा पेंसिल का यूज करेंगे तभी ऐसा संभव हो पाएगा, नहीं तो मेरे पास ऐसा नहीं हो पाएगा, ठीक है। और क्या होता है, काज करते समय टूट भी जाता है, ठीक है, इसीलिए हमको अच्छा पेंसिल का यूज करना चाहिए। ये सब क्या है, पेंसिल का क्वालिटी है। इसमें खास बात ध्यान देने की बात यह है कि पेंसिल जो होता है, पेंसिल लीड ग्रेफाइट तथा केओलिन मिट्टी से बनाई जाती है। जो पेंसिल का लीड होता है, लीड मतलब जिससे लिखावट जो होता है, जो आगे का पोर्शन होता है, जो इस टाइप का जो रहता है ना भाग, ये आगे का पोर्शन पेंसिल का, तो ये किसका बना होता है, ग्रेफाइट तथा केओलिन। ग्रेफाइट के बारे में तो आप सब जानते हैं कि ग्रेफाइट क्या है, एक क्या है पदार्थ है जो कि पेंसिल में लगा हुआ रहता है, और दूसरा क्या, केओलाइन एक मिट्टी होता है। तो दोनों को मिक्स करके हम क्या करते हैं, पेंसिल बनाते हैं। उसके बाद क्या करें, जितना अधिक केओलाइन की मात्रा होगी पेंसिल उतनी ही कठोर होगी। देखिए कभी भी पेंसिल हमको जरूरत पड़ सकता है कि सॉफ्ट पेंसिल बनाना पड़े, हार्ड पेंसिल बनाना पड़े, तो किस पे डिपेंड करता है, केओलिन मिट्टी पे। तो अगर कोई पूछे कि हार्ड पेंसिल किसके कारण बनता है तो केओलिन मिट्टी के कारण। अगर
कि वो लाइन मिट्टी मेरे पास ज़्यादा होगा पेंसिल में तो वो पेंसिल हार्ड होगा, अगर कम होगा तो सॉफ्ट होगा। तो ये इसको याद रखेगी, ये जो लाइन है, इसीलिए हम इसको रेड कलर में दिखा दिए हैं ताकि ये आपको अच्छा से याद रहे कि पेंसिल में क्या इंपॉर्टेंस है। ये सब भूल जाइएगा तब भी चलेगा क्योंकि ये जेन्युइन सी बात है, लेकिन ये आपको हमेशा याद रखना चाहिए कि पेंसिल क्या चीज़ का बना होता है, ग्रेफाइट तथा क्योलिन का। ठीक है, उसके बाद क्या कर रहा है, यह विभिन्न ग्रेड में उपलब्ध होती है। हाँ, ये विभिन्न ग्रेड में उपलब्ध होती क्या है, आजकल मैकेनिकल, ऑटोमेटिक पेंसिल, क्लच पेंसिल इत्यादि कितना ग्रेड में उपलब्ध, देखिए है ना, इसका जो लीड का जो मोटाई होता है कितना होता है, लीड का मोटाई कितना कितना है, देखिए 0.3 है, 0.3 है, 0.5 है, 0.7 है, 0.9 है, तो बहुत सारे ग्रेड में पाए जाते हैं। लेकिन हमको जरूरत क्या क्या है, 0.3 का जरूरत पड़ जाता है, 0.5 का पड़ जाता है, 0.2 का पड़ जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमको नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से इस लाइन को भी याद रखेंगे। ठीक है, पेंसिल किस किस टाइप में या साइज में पाए जाते हैं। चलिए, तो उम्मीद करते हैं इस स्लाइड से आप लोग पेंसिल के लीड के थिकनेस के बारे में जाने होंगे, पेंसिल किस चीज़ का बना होता है उसके बारे में जाने होंगे, है ना। नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग और कुछ डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, आप पेंसिल के बारे में थोड़ा नॉलेज गेन कर लिए तो उसके टाइप्स के बारे में नहीं जानेंगे तो ये मेरे लिए नाइंसाफ़ी होगा, या तो नहीं बताएंगे तो आपके साथ इंसाफ नहीं कर रहे हैं। इसीलिए हम इसके टाइप्स के बारे में भी जानेंगे, पेंसिल कितने प्रकार के होते हैं, हमको किस किस पेंसिल की ज़रूरत होती है। तो आइए इसके बारे में हम जानते। देखिए, पेंसिल जो होता है ना, पेंसिल मुख्यतः क्या होता है, पेंसिल मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन, मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। देखिए, पेंसिल मुख्यतः जो होता है 3 प्रकार का होता है। कौन कौन प्रकार का होता है, यहाँ से जानते। देखिए, पेंसिल जो होता है ना मेरा, सबसे पहले हार्ड ग्रेड के अंदर HA हार्ड डी, दूसरा जो होता है हमारा मीडियम ग्रेड का, कौन सा, मीडियम ग्रेड, तीसरा जो होता है हमारा सॉफ्ट ग्रेड का। पेंसिल 3 टाइप में बनाते हैं, हार्ड, सॉफ्ट एंड मीडियम, ये तीनों ग्रेड के अंदर। तीनों ग्रेड को मिलाकर मेरे पास जो पेंसिल आता है 18 प्रकार के पेंसिल आता है। ठीक है, तो एक एक पेंसिल के बारे में जानते हैं। देखिए, सबसे पहला जो हमारा पेंसिल आता है वो पेंसिल आता है हार्ड ग्रेड का पेंसिल। कौन ग्रेड का, हार्ड ग्रेड। H से होता है हमारा हार्ड, क्या होता है, हार्ड। तो हार्ड ग्रेड में हमारा 6 टाइप का पेंसिल आएगा। कौन कौन, देखिए 9H, 8H, 7H, 6H से लेकर 4H। मतलब हार्ड ग्रेड में हमारा 9H से शुरू होगा हार्डिंग और 4H के पास समाप्त होगा। तो 9H से 4H के बीच में काउंट करिएगा तो कुल मिलाकर के 6 पेंसिल आएगा। ठीक है, तो हार्ड ग्रेड के पेंसिल कौन कौन हो गया, 9H, 8H, 7H, 6H, 5H एंड 4H। दूसरा हमारा आता है कौन सा, सॉफ्ट ग्रेड का पेंसिल। तो इस पेंसिल का यूज़ कहाँ के पे करते हैं, जो हमारा हार्ड ग्रेड का पेंसिल है, हल्की और महीन लाइन, जब पतला लाइन हमको खींचना रहेगा तो हम हार्ड ग्रेड का पेंसिल का यूज करेंगे। दूसरा हमारा था मीडियम ग्रेड का पेंसिल। कौन सा, मीडियम ग्रेड। मीडियम ग्रेड में कौन कौन आता है, देखिए 4H के बाद क्या आएगा, 3H, 2H, H और HB। H के बाद आता है HB, फिर B, फिर F। ये 1 2 3 6 प्रकार का पेन, 6 टाइप में इसमें मिला गया। तो H का मतलब तो हार्ड होता है। तो सर पूछिएगा सर HB का मतलब क्या होता है, तो HB में H4 तो क्या होता है, हार्ड, और B का मतलब होता है बॉन्ड। क्या होता है, बॉन्ड, मतलब हार्ड बॉन्ड। HB का फुल फॉर्म अगर कोई पूछे तो आप लोग बता दीजिएगा कि हार्ड बॉन्ड इसका फुल फॉर्म होता है। और ये किस टाइप का पेंसिल है, तो मीडियम ग्रेड का पेंसिल। ये भी अगर कोई पूछे आपसे तो बता सकते हैं कि HB है मीडियम ग्रेड का, और F भी उसी में आता है मीडियम ग्रेड के पेंसिल में। तो यहाँ पे कितना पेंसिल हो गया, 6 प्रकार के आपका मीडियम ग्रेड का पेंसिल हो गया। नेक्स्ट हमारा आता है, देखिए रिकॉर्ड कार्य, मतलब लेटरिंग और एरो हेड वगैरह लिखना रहता है तो हम मीडियम ग्रेड का पेंसिल का यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पेंसिल हमारा आता है नर्म, यानी सॉफ्ट ग्रेड का पेंसिल। तो सॉफ्ट ग्रेड का पेंसिल कौन कौन होता है, 2B, 3B, 4B, 5B, 6B एंड 7B। 7B पे लास्ट होता है। तो यहाँ पे हम लोग तीनों टाइप का पेंसिल पढ़ लिए। तो कहाँ से स्टार्ट किए थे हम लोग, 9H से, समाप्त कहाँ पे हुए, 7B पे।
तो यहाँ पे आप लोग को दो और क्वेश्चन बनेगा। क्या बनेगा कि सबसे हार्ड पेंसिल कौन होता है, तो यहाँ से आप बता सकते हैं कि सबसे हार्ड पेंसिल होगा 9H, क्योंकि ये हार्ड ग्रेड का सबसे पहला पेंसिल है 9H, ठीक है। और सबसे सॉफ्ट पेंसिल कौन सा होगा, तो 7B। क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पे सबसे लास्ट है, नर्म है और सबसे लास्ट है, तो सबसे सॉफ्ट ग्रेड का पेंसिल 7B और सबसे हार्ड ग्रेड का पेंसिल हमारा कौन सा हो गया 9H, ठीक है। तो यहाँ से अब जितना भी क्वेश्चन पेंसिल से निकल सकता है उसको हम बना दिए, और जो भी निकलेगा आगे के स्लाइड में निकलेगा। हाँ देखिए यहाँ पे नोट में दिखा है ना, नोट में यहाँ पे हम लिख भी दिए हैं, क्या लिख दिए हैं कि 7B की पेंसिल सबसे नर्म तथा 9H की पेंसिल सबसे कठोर होती है। और HB का फुल फॉर्म भी लिख दिए। HB का अर्थ होता है हार्ड बॉन्ड होता है। क्या होता है, हार्ड बॉन्ड। तो इस प्रकार से हम पेंसिल से रिलेटेड सभी क्वेश्चन और उसके टाइप से रिलेटेड सभी जितना क्वेश्चन निकल सकते हैं उसको हम डिस्कस कर दिए, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। अब इससे आप लोग जवाब दीजिएगा क्वेश्चन का, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या कर रहा है, ड्राइंग पेंसिल में सबसे कठोर ग्रेड की पेंसिल कौन सी है, तो अभी जस्ट बताया ना पिछले स्लाइड में। आप लोग बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। हाँ गुड गुड गुड, कौन सा गुड, आप सही बताइए। देखिए ध्यान से देखिए, आप जो गलत बताएं इसको ध्यान से देखिए। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। इसको बताने की कोई जरूरत नहीं है, तो करेक्ट आंसर यहाँ पे बता देते हैं, उत्तर इसका सी होगा, ठीक है। चलिए तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, ड्राइंग पेंसिल में सबसे नर्म ग्रेड की पेंसिल कौन सी है, तो ये भी बताए ना। सबसे हार्ड बोले थे क्या 9H और सबसे सॉफ्ट बोले थे 7B। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 7B कहाँ पे दिख रहा है, कौन सा ऑप्शन में 7B, ऑप्शन नंबर डी में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए यहाँ तक समझ गए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है फाइनल ड्राइंग किस ग्रेड की पेंसिल से बनाई जाती है। जैसे देखिए जब हम ड्राइंग शुरू करते हैं तो कुछ और कोई अलग पेंसिल का ज़रूरत पड़ता है। जब हम ड्राइंग बना देते हैं पूरा फाइनल, तो फाइनल जो मेरा ड्राइंग होगा उसके लिए कोई और पेंसिल का ज़रूरत होगा। तो कौन कौन सा पेंसिल कब यूज़ करेंगे उसके बारे में भी हम जानेंगे। देखिए तो इसका फिलहाल आप आंसर हम बता देते हैं। इसका करेक्ट आंसर होगा फाइनल ड्राइंग बनाने के लिए 3H या तो 4H पेंसिल का भी यूज़ कर लेते हैं। कौन कौन, 3H या 4H। और इससे रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन बन सकता है उसको नेक्स्ट स्लाइड के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। देखिए इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। अब नेक्स्ट स्लाइड में हम जानते हैं क्या क्या होता है। देखिए इंजीनियरिंग ड्राइंग बनाने की शुरुआत H या 2H पेंसिल से बहुत हल्के हाथ से करते हैं। क्या करते हैं, जब हम शुरू करते हैं कोई भी चीज़ बनाना, जैसे हमको क्या बनाना है, कोई भी सेक्शन बनाना है, T सेक्शन बनाना है, L सेक्शन बनाना है, ऐसे करके बनाना है। जब शुरू करते हैं तो शुरू एकदम पतला हल्के लाइन से करते हैं। क्या, हल्के लाइन। हल्के लाइन किससे खिंचाता है, 2H से या S से। तो जनरली हम लोग किसका यूज़ करते हैं, 2H का यूज़ करते हैं, ठीक है। H का जनरली यूज़ नहीं करते हैं, 2H का करते हैं। तो यहाँ पे ये हो गया, बहुत हल्के हाथ से करते हैं, जिससे जो रेखा कार्य में ना आए तो उसे रबर द्वारा आसानी से मिटा जा सके। जैसे जब कोई भी चीज़ कंस्ट्रक्ट करते हैं ना, तो वहाँ पे कुछ ऐसा चीज़ होता है जो कि हमको आवश्यक नहीं है, तो उसको बाद में हम ड्राइंग बनाने के बाद मिटा सकें, इसीलिए हम हल्का लाइन खींचते हैं। और हल्का लाइन खींचने के लिए किस पेंसिल का यूज़ करते हैं, H या तो 2H, ठीक है। नेक्स्ट हम नेक्स्ट स्लाइड के बारे में जानते हैं। नेक्स्ट स्लाइड क्या कर रहा है, ड्राइंग फाइनल करने के लिए 3H या 4H पेंसिल का उपयोग करते हैं, जो कि पिछला क्वेश्चन में हम डाले थे। क्या डाले थे कि ड्राइंग फाइनल करने में किसका यूज़ करते हैं, तो 3H दिए थे ऑप्शन में। अगर 4H भी रहेगा तो वो भी हम करेक्ट मान सकते हैं। या तो अगर 3H और 4H दोनों ऑप्शन में रहे और नीचे दे मेरा बोथ, तो मेरा बोथ करेक्ट हो जाएगा। क्या होगा, बोथ ऑप्शन को करेक्ट मारेंगे, ठीक है। तो 3H 4H के बारे में समझ गए। नेक्स्ट स्लाइड में जानते हैं। लिखने के लिए 3H तथा फ्री एंड स्केचिंग के लिए HB ग्रेड की पेंसिल उपयोग में लेनी चाहिए। मतलब अगर कोई भी चीज़ हमको लिखना हो तो लिखने के लिए भी हम 3H का यूज कर सकते हैं। और फ्री एंड बनाना, मान लो कोई भी फाइल है या कोई भी हैमर है, जैसे हैमर को बनाते हैं ना, हैमर को ऐसे करके बनाते हैं, ठीक है। तो हैमर को बनाते हैं, तो हैमर तो फ्री एंड स्केचिंग है से बनाते हैं, तो फ्री एंड के लिए HB, और HB का फुल फॉर्म क्या होता है, हार्ड बॉन्ड, ठीक है। तो फ्री हैंड के लिए HB, और कुछ भी लेटर लिखना है तो 3H पेंसिल का यूज करते हैं। उसके बाद देखिए आप किस लाइन के लिए कौन कौन सा पेंसिल का यूज करते हैं, इसको भी हम इस स्लाइड से आसानी से समझ पाएंगे। और इसके अलावा कोई भी आगे क्वेश्चन आएगा तो यहाँ से इस स्लाइड को याद कर लीजिएगा बढ़िया से, तो सभी क्वेश्चन हमारा क्या होगा, बन जाएगा। क्या कर रहा है, 2H पेंसिल जो होता है, 2H पेंसिल से कौन कौन सा लाइन खिंचाता है, ऑब्जेक्ट लाइन हमको खींचना है, सेंटर लाइन खींचना है, ब्रेक लाइन खींचना है। ये सभी लाइन खींचने के लिए 2H पेंसिल का यूज होता है। ऑब्जेक्ट लाइन क्या होता है, जब किसी भी ड्राइंग को बनाते हैं ना, तो सबसे फाइनल ड्राइंग बनाने के लिए जो भी लाइन होता है उसे हम ऑब्जेक्ट लाइन के नाम से जानते हैं। सेंटर लाइन, जैसे ये मेरा सिलेंडर है, ठीक है, तो सिलेंडर क्या है, एक 3D ऑब्जेक्ट है, तो 3D ऑब्जेक्ट में कहीं ना कहीं क्या होगा, उसका सेंटर होगा, ठीक है।
तो इस सेंटर लाइन को ड्रॉ करने के लिए भी हम किस पेंसिल का यूज़ करते हैं? 2H पेंसिल का। ब्रेक लाइन मतलब कोई भी चीज़ जिससे ज़्यादा बड़ा है तो ड्राइंग में नहीं दिखा सकते तो जिग लाइन दे देते हैं ऐसे करके, ठीक है। तो ये ब्रेक लाइन दिखाने के लिए, जो ब्रेक लाइन है उसको दिखाने के लिए भी हम 2H पेंसिल का यूज़ करते हैं इत्यादि। और ज़्यादा डिटेल जानने के लिए हम लाइन पे भी एक वीडियो अलग से बना देंगे, उसमें आप लोगों को बता देंगे कितना लाइन है और उसमें कितने प्रकार के लाइन होते हैं और किस किस पेंसिल का यूज़ करते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है? एच पेंसिल। तो एच पेंसिल का यूज़ कहाँ का करते हैं? डायमेंशनिंग करना हो, एरो हेड बनाना हो, सेक्शन लाइन बनाना हो, लेटरिंग करना हो, स्केचिंग करना हो, एक्सटेंशन लाइन बनाना हो, सर्कल बनाना हो, आर्क बनाना हो इत्यादि कार्यों के लिए हम एच प्रकार के पेंसिल का यूज करते हैं। तो डायमेंशनिंग मतलब कोई भी हम ड्राइंग बनाएं तो ड्राइंग का क्या होगा? लंबाई होगा। तो लंबाई कितना होगा? ऐसे करके बनाएंगे ना तो कुछ भी लंबाई होगा तो ये डायमेंशनिंग हुआ। और इसके दोनों भी किनारे में हम क्या करते हैं? एरो हेड बनाते हैं, ऐसे करके एरो हेड बनाते हैं। एरो हेड बनाने के लिए भी हम इसी पेंसिल का यूज़ करेंगे। सेक्शन लाइन, कोई भी कटा हुआ भाग को दिखाते हैं ना तो उसमें लाइन देते हैं कि ये कटा हुआ भाग है, मेरा सेक्शन लाइन ड्रॉ करते हैं, तो इसके लिए भी हम इसी पेंसिल का यूज़ करेंगे। एक्सटेंशन लाइन, देखो दोनों डायमेंशन लाइन के बीच का जो लंबा लाइन है इसे हम एक्सटेंशन लाइन कहते हैं, ये जो लाइन है। तो ये एक्सटेंशन लाइन के लिए, सर्कल, आर्क के सभी के लिए एच प्रकार के पेंसिल का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हमारा HB। जब किसी भी लिखना हो नोट्स को स्केच बुक में, ठीक है, या रफ वर्क करना हो तो नोट लिखना हो या रफ वर्क करना हो तो HB पेंसिल का यूज करते हैं। उसके बाद क्या आता है? 4B से लेकर 7B। देखिए 4B होता है ना, बहुत ज़्यादा डार्क हो जाता है। अगर इस पेंसिल का हम लोग यूज़ करेंगे ना ड्राइंग बनाने के लिए तो अगर हाथ यहाँ पे रखेंगे ना तो पूरा ब्लर हो जाएगा, पूरा काला काला हो जाएगा। तो एक पेज से दूसरे पेज अगर चिपकेगा ना तो सब पूरा ड्राइंग मेरा क्या भद्दा हो जाएगा। तो इसका यूज हम लोग नहीं करते। कौन करता है? देखो फॉर आर्टिस्टिक, कौन करता है? फॉर आर्टिस्टिक स्केचिंग एंड शेडिंग। जो कलाकार होता है, जो आर्टिस्ट होता है, वो स्केचिंग के लिए और शेडिंग के लिए किसका यूज़ करता है? 4B से लेकर के 7B तक का पेंसिल का यूज करता है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं इससे बहुत सारा चीज़ आपको सीखने के लिए मिला होगा। इससे बहुत सारा क्वेश्चन भी बना होगा। बोलिएगा सर बहुत कम क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, तो इससे आप लोग भी सोचिए कि कितना क्वेश्चन निकल सकता है, उसको हम एक स्लाइड के माध्यम से ही क्लियर कर दिए। तो इसके बाद आप लोग को आसानी से क्वेश्चन बना पाएगा। देखिए आचरण पराग किस ग्रेड की पेंसिल से की जाती है? बताइएगा। 3H से, 6B से, 7H से, H से। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। 3H से बोले ना, अगर लेटरिंग भी करना हो तो 3H से कर सकते हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अब नोट में देखिए, नोट क्या कर रहा है? कला एवं छायांकन कार्य हेतु किस ग्रेड की पेंसिल का उपयोग किया जाता है? तो 4B to 7B। पिछला स्लाइड में बताए थे ना कि आर्टिस्टिक वर्क के लिए 4B to 7B। इसमें हम लोग यूज नहीं कर पाते हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ब्लैक हो जाता है। B फॉर ब्लैकनेस होता है, ठीक है, ब्लैकनेस। तो ब्लैकनेस ज़्यादा होने के कारण हम लोग ड्राइंग में इसका यूज नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो इससे भी आप लोग को बहुत क्वेश्चन पता चला हुआ। नेक्स्ट हमारा क्या है? मुक्त हस्त चित्रण यानी कि फ्री हैंड स्केच किस ग्रेड की पेंसिल से की जाती है? तो क्या बताया? अभी जस्ट बताया पिछला स्लाइड में। इसका राइट आंसर क्या होगा? आप लोग बताइए, कमेंट कीजिए। हाँ कमेंट करिए। गुड गुड गुड, ठीक है। हाँ तो इसके लिए आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर HB पेंसिल से हम क्या करते हैं? फ्री हैंड स्केचिंग के लिए यूज करते हैं। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है। उसके बाद देखिए ऑब्जेक्ट लाइन एवं सेंटर लाइन किस ग्रेड की पेंसिल से बनाई जाती है? तो बताए ना, ये भी हम बता चुके हैं। जो पिछला स्लाइड था उसमें बताए थे ना किस ग्रेड की पेंसिल होगा। तो इससे आप लोग बताइएगा। HB होगा, 2H होगा, 4H होगा, 7H होगा, किससे होगा? तो बताएं हम अभी कि ऑब्जेक्ट लाइन के लिए हम 2H लाइन, ऑब्जेक्ट लाइन, सेंटर लाइन, ये सब के लिए हम 2H पेंसिल का यूज करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। ज़्यादा वीडियो लंबा नहीं करेंगे। नेक्स्ट पार्ट में हम नेक्स्ट क्वेश्चन जितना भी आएगा उसको हम क्या करेंगे? नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। तो आज उम्मीद करते हैं कि पेंसिल से रिलेटेड जितना भी आपको क्वेश्चन आएगा सभी क्वेश्चन को आप लोग डिस्कस करिएगा। और नेक्स्ट वीडियो को पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि मेरा भी वीडियो बनाने के लिए मनोबल बढ़े। थैंक यू, धन्यवाद। आप लोग चैनल को अच्छा से सब्सक्राइब करिएगा, दोस्तों से भी सब्सक्राइब करवाइएगा। और अगर अच्छा से पढ़ाई करना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चैनल का नाम है DPS हंट। ओके बाबू, ठीक है, बाय।